मौन का जादू। एक गांव में कविता नाम की एक स्त्री रहती थी। कविता का मन बहुत साफ था, लेकिन उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। छोटी छोटी बातों पर वो चिढ़ जाती और चिल्लाने लगती थी। जब वो गुस्से में होती तो उसके शब्द तीखे तीर की तरह सबको चुभते थे। कविता के गुस्से के कारण उसके घर में हमेशा तनाव रहता था। उसका बेटा रोहन अपनी माँ के चिल्लाने से बहुत डरता था। वो अक्सर अपनी खिलौनों वाली कार लेकर कमरे के एक कोने में छिप जाता था और कामना करता था कि घर में सब शांत हो जाए। एक दिन कविता गांव के मंदिर के पास बैठी थी। तभी वहां स्वामी बोधि आए। स्वामी जी के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और मुस्कान थी। उन्हें देखकर कविता को लगा कि शायद ये उसकी समस्या का हल निकाल सकते हैं। कविता ने अपनी परेशानी स्वामी बोधि को बताई। उसने दुखी होकर कहा, स्वामी जी, मेरा गुस्सा मेरे परिवार को मुझसे दूर कर रहा है। मैं क्या करूं? मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाती। स्वामी बोधि ने शांति से सुना और अपनी झोली से एक नीले रंग की कांच की छोटी बोतल निकाली। उन्होंने कविता को वो बोतल देते हुए कहा, इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी दवा है। जैसे ही तुम्हें गुस्सा आने लगे, इस दवा का एक बड़ा घूंट मुंह में भर लेना। लेकिन याद रहे, तुम्हें इसे 10 मिनट तक मुंह में ही रखना है। इस दौरान न तो तुम्हें कुछ बोलना है, न पानी थूकना है और न ही इसे निगलना है। अगले दिन घर पर रोहन खेलते समय अचानक एक सुंदर फूलदान से टकरा गया। फूलदान फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। रोहन डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब माँ बहुत चिल्लाएगी। कविता भागती हुई आई और टूटे हुए फूलदान को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाने ही वाली थी कि उसे स्वामी जी की चमत्कारी दवा याद आ गई। उसने तुरंत बॉटल उठाई और एक बड़ा घूंट मुंह में भर लिया। 10 मिनट तक कविता चुपचाप खड़ी रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी सांसें सामान्य हो गईं और उसका गुस्सा शांत हो गया। जब उसने पानी निगला तो वो चिल्लाना भूल चुकी थी। उसने रोहन को डांटने के बजाय उसे पास बुलाया और प्यार से गले लगा लिया। कविता समझ गई कि वह चमत्कारी दवा वास्तव में केवल सादा पानी था। असली जादू उस 10 मिनट के मौन में था। अब उसके घर में हर दिन हंसी और शांति रहती है, क्योंकि उसने सीख लिया है कि शांति ही सबसे बड़ी ताकत है।